हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने केमिस्ट्री लैब में। हमने गिवन साल्ट के अंदर एनायन का टेस्ट किया, अब हम केटायन का टेस्ट करते हैं। तो किस तरह से करेंगे? टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा साल्ट लेंगे और इसके अंदर हम NaOH मिला करके हल्का सा गर्म भी करें तो भी यहाँ पे अमोनिकल स्मेल नहीं आ रही है, यानी अपना जीरो ग्रुप अब्सेंट है। टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा साल्ट लेते हैं और इसके अंदर हम मिलाते हैं NaOH। तो NaOH मिलाने पर यहाँ पे साल्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हमें अमोनिकल स्मेल नहीं आ रही है, यानी जीरो ग्रुप अब्सेंट है। जीरो ग्रुप अब्सेंट होने के बाद हम फर्स्ट ग्रुप को चेक करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं और इसके अंदर हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो वाइट पीपीटी नहीं आती है, यानी अपना फर्स्ट ग्रुप अब्सेंट है। टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा साल्ट लेते हैं और इसका हम ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करते हैं, यानी इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर मिला करके सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो इसमें हम डिस्टिल वाटर मिलाए हैं और इसको हम शेक कर रहे हैं ताकि ये इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और फिर हम इसके अंदर मिलाएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो देखिए जैसे ही हम इसके अंदर HCl मिला रहे हैं तो वाइट पीपीटी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई वाइट पीपीटी नहीं आ रही है, यानी फर्स्ट ग्रुप अब्सेंट है। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या करना होता है? इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम H2S गैस पास करते हैं, यानी Na2S की चिप्स हम डालते हैं तो यहाँ पे ब्लैक पीपीटी नहीं आती है, यानी सेकंड ग्रुप अब्सेंट है। टेस्ट ट्यूब में हमने साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके इसमें HCl मिला रखा है और अब हम इसके अंदर H2S गैस पास करना है, यानी हम इसके अंदर मिलाएंगे सोडियम सल्फाइड Na2S की चिप्स। तो जैसे ही हम इसके अंदर Na2S की चिप्स मिलाएंगे तो यहाँ पे ब्लैक पीपीटी आनी चाहिए, वरना अपना सेकंड ग्रुप अब्सेंट होगा। तो ये हमने चिप को इसमें डाल दिया है और यहाँ पे ब्लैक पीपीटी नहीं आ रही है। इसको थोड़ा सा शेक करें तो भी देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पीपीटी नहीं बन रही है, यानी अपना सेकंड ग्रुप अब्सेंट है। सेकंड ग्रुप अब्सेंट होने के बाद हम थर्ड ग्रुप पे आते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? टेस्ट ट्यूब में साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बना करके इसमें हम NH4Cl मिलाते हैं और फिर हम NH4OH मिलाते हैं। तो यहाँ पे वाइट और ब्राउन पीपीटी नहीं आती है, यानी अपना थर्ड ग्रुप अब्सेंट है। और फोर्थ ग्रुप के लिए क्या करना होता है? इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम H2S गैस पास करते हैं, यानी Na2S की जब हम चिप डालते हैं तो यहाँ पे वाइट पीपीटी आती है, तो अपना फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो वाइट पीपीटी है इसको हम अगर HCl के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये डिजोल्व हो जाती है, यानी अपने कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज ये अब्सेंट है और अपना जिंक पॉसिबल हो सकता है। टेस्ट ट्यूब में हम साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और इसके अंदर हम NH4Cl ऐड करते हैं। वैसे ज़्यादातर NH4Cl जो है सॉलिड डालते हैं, मगर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है काफ़ी कंसनट्रेट है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वाइट या ब्राउन पीपीटी नहीं आ रही है, यानी अपना थर्ड ग्रुप जो है अब्सेंट है। और आगे हम फोर्थ ग्रुप के लिए इसी के अंदर हम H2S गैस पास करनी है, यानी हम सोडियम सल्फाइड की चिप इसके अंदर डालते हैं। तो देख रहे हैं जैसे हम इसके अंदर चिप को डालेंगे तो वाइट पीपीटी आनी चाहिए। तो इसको हम शेक कर लेते हैं अच्छे से ग्लास रोड की हेल्प से, ताकि ये रिएक्शन हो जाए। और यहाँ पे डल वाइट पीपीटी आ गई है और अपना फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है। और इस वाइट पीपीटी को हम HCl के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। तो जब हम इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो देखिए ये वाइट पीपीटी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, यानी कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज अब्सेंट है। तो कन्फर्मेशन टेस्ट किस तरह से करना होता है? साल्ट का हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं और इसके अंदर हम HCl मिलाते हैं और फिर हम जब फ्यू ड्रॉप्स NaOH मिलाते हैं तो यहाँ पे वाइट पीपीटी आती है। और जब इस वाइट पीपीटी के अंदर एक्सिस क्वांटिटी के अंदर NaOH मिला दिया जाता है तो ये पीपीटी डिज़ोल्व हो जाती है, यानी अपना जिंक जो है कंफर्म हो जाता है। टेस्ट ट्यूब में हम साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और इसके अंदर हम मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्यू ड्रॉप्स ड्रॉपर की हेल्प से। तो हमने थोड़ा NaOH ऐड किया और इसको हम शेक कर रहे हैं तो इसके अंदर वाइट पीपीटी आती है। NaOH जो है हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलाना है, अदरवाइज़ ये जो पीपीटी है ये आ करके डिज़ोल्व भी हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा ड्रॉपर से मिला करके इसको अच्छा से शेक करेंगे तो देखिए वाइट पीपीटी आ जाती है इस तरह से।
और ये जो वाइट पीपीटी है इसके अंदर अब हम एक्स्ट्रा NaOH ऐड करते हैं एक्सिस क्वांटिटी के अंदर। तो देखिए ये इसी के अंदर वापस से डिज़ोल्व हो जाती है इस तरह से, तो अपना जिंक जो है कंफर्म हो जाता है। कंफर्मेशन के लिए हम अगला टेस्ट करेंगे पोटेशियम फेरोसाइनेट टेस्ट। तो इसके लिए क्या करना होता है, साल्ट का ओरिजिन सोल्यूशन बना करके इसके अंदर हम K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनेट सोल्यूशन मिलाते हैं। तो यहाँ पे ब्लूइश वाइट पीपीटी आती है, यानी अपना जिंक कंफर्म होता है। टेस्ट ट्यूब में हम साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और इसके अंदर हम K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम शेक करते हैं टेस्ट ट्यूब को अच्छे से, और देख पा रहे हैं वाइट पीपीटी आती है, ब्लूइश वाइट पीपीटी। तो अपना जो है जिंक कंफर्म होता है। यस, जल्दी से हम रिएक्शंस देख लेते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए हमने किया था NaOH टेस्ट। तो इसके लिए क्या किया था, आपने साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके इसके अंदर HCl मिलाया था। तो यहाँ पे बन जाता है जिंक क्लोराइड, और जब इसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स NaOH मिलाते हैं तो यह बनता है जिंक हाइड्रोक्साइड। ये वाइट पीपीटी होती है। अब जब एक्सेस क्वांटिटी के अंदर जब हम इसमें NaOH मिलाते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। और एक किया था हमने पोटेशियम फेरोसाइनेट टेस्ट। तो किस तरह से किया था, साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके इसके अंदर हमने पोटेशियम फेरोसाइनेट यानी K4FeCN6 सॉल्यूशन मिलाया था। तो अपने पास ये ब्लूइश वाइट पीपीटी आती है, जिंक फेरोसाइनेट बनता है। तो आराम से अपना टेस्ट कंफर्म होता है। तो बड़े आराम से हमने गिवन साल्ट के अंदर एनाइन कंफर्म किया। तो अपना एनाइन है जिंक यानी Zn2+। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।